रहमान साहबा, क्या वाकई आपको भी लग रहा है पीपल्स पार्टी में और ये क्या फैसला हुआ है कि अब इस साल नहीं अगले साल ही इंतखाबात होंगे और ये हुकूमत अब अपना टाइम पूरा करेगी? जी थैंक यू शाहजेब। तो इस वक्त तो ऐसी कोई बात नहीं हुई है कि कब आज ही आपने देखा कि स्वेरन हुए हैं और शाम को अभी सेरेमनी हुई है प्राइम मिनिस्टर की, नए प्राइम मिनिस्टर की। तो ये बातें थोड़ा वक्त लगता है कब होगा क्या होगा, लेकिन मैं इतना जरूर कह दूंगी कि पीपल्स पार्टी की तरफ से अव्वली तरजीह जो है वो इस वक्त जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का मुसद्दा है उस पर काम शुरू करना है। थोड़ा सेटल हो जाए मामला यहाँ पे, आगे जो 3-4 दिन में सारी सूरत हाल कोई शेप ले और लोग अपनी असेंबलियों में वापस आए, तो ये काम हमारी पहली तरजीह है। और मुझे ये बताएगा कि अब जाहिर एक पूरी की पूरी कैंपेन है, इमरान खान साहब ने ट्वीट भी कर दिया, वो वेडनेसडे को बुध के दिन जलसा करेंगे पेशावर में, फिर इतवार के दिन कराची में, पूरी इलेक्शन कैंपेन में चले गए हैं। और यही है कि जो ये रजीम आया है ये अमेरिका लेकर आया है और मुझे अमेरिका ने हटाया है। आप खुद सफीर रही हैं, मामलात को जानती हैं, ये पूरा बयानिया है। आपको लगता है ये बयानिया जितना तेजी से फैल रहा है आप लोग सर्वाइव कर पाएंगे और पूरे इलेक्शन मोड में है वो? जी वो तो ऐसा लगता है कि उन्होंने तय कर लिया है कि अगर उनको हटाया गया है तो वो उनकी अवाम उनको नहीं हटा सकती। उनकी नुमाइंदे जो अब उनको छोड़ गए हैं, उनके जो देखिए ना मुनहरिफ बहुत सारे लोग हैं, अपने अराकीन और जाहिर है जितने एलाइज हैं वो गए हैं और सबकी बहुत जायज और पब्लिक में बात हो चुकी है कि उनके क्या क्या मसले मसाइल है। तो वो एक वो एक डिनायलिज्म है, तस्लीम करने तैयार नहीं है कि उनकी अपनी सूरत हाल ऐसी है। वो सियासी अपना एक भाव बढ़ाने बाहर निकले और वो बहुत खतरनाक एक बयानिया ले पकड़ के बैठ गए कि हम वफादार बाकी सब गद्दार। बेसिकली उनकी सोच इस बात की अक्कासी कर रही है। और दूसरी बात ये कि उन्होंने ख्वाजा अमूर पाकिस्तान के इतनी खतरनाक नहज पर लाके छोड़ दिए हैं कि पहले तो उन्होंने केबल पढ़ के कहा है कि एक टेलीग्राम जो आते हैं ना, केबल आता है, इसके बारे में उन्होंने जलसे में एक बात की है, फिर वो हर जगह उसे लहरा रहे हैं और जवाब बना रहे हैं, लेकिन आज तक वो किसी ने देखा नहीं है। आज बल्कि सूरी साहब जो इनके डिप्टी स्पीकर हैं उन्होंने कहा ये डी क्लासिफाई हो गया है। जब डी क्लासिफाई होता है तो सारा मुल्क देख सकता है मेरे भाई, वो सारी दुनिया का तरीकेकार है। कोई डॉक्यूमेंट डी क्लासिफाई जब होता है तो उसके मतलब ये आप तक भी पहुंचना चाहिए और आपकी तवज्जुह से दूसरों को भी, ये तरीका होता है। लेकिन ये दिखा नहीं रहे हैं, ये शेयर नहीं कर रहे हैं। इस तरह की बहुत सी ऊंच नीच बातें होती हैं हर मुल्क में। तस्वीर मैं बिल्कुल रही हूँ और बहुत मुश्किल हालात में शाहजेब भाई। उस वक्त तो सलाला हमने एक शहादतें हुई थी सलाला सानहे के बाद, आपको याद है हमारी 25-26 शोहदा आने के हुए थे। मैंने उनसे साफ एक सवाल पूछा है जी, मेरा बस एक सवाल का जवाब दे दें कि आपको उस वक्त इतना हतक आमेज लगा था वो केबल और इतना वो खौफनाक था, तो आपने उसी वक्त क्यों नहीं उस पर पेशरफ्त की, उसी पर कार्रवाई बेमाश वगैरह। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल 8 तारीख को, 9 तारीख को, 7 को केबल बना। और दूसरी बात, आपने फिर अमेरिका से ये क्यों नहीं कहा कि हम आपसे इसका मुतालबा करते हैं कि क्या हुआ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अपॉलॉजी हमने ली और ये गैरत पर लड़े इलेक्शन। हमने तो अमेरिका से अपॉलॉजी ली, माफी मंगवाई, शम्सी एयरबेस बंद किया, 7 महीने कार्गो सप्लाई लाइन बंद रखी भाई। ऐसा हुआ था सलाला के बाद, बिल्कुल आपकी हुकूमत में हुआ। रहमान साहब हमारे साथ मौजूद।